अब अपना है रिलैक्सेशन मेथड। क्लियर? रिलैक्सेशन मेथड क्या होता है? जो साइमल्टेनियस इक्वेशन से यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से उनको सॉल्व करने के लिए यूज में आता है। जैसे ये है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग रिलैक्सेशन मेथड। ये सिस्टम दे रखा है, जिस मेथड से दिया हुआ है उससे करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो गॉस जॉर्डन है, पार्टीशन है, रिलैक्सेशन है, किसी से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट मेथड है। तो ये सिस्टम है। सबसे पहले इस सिस्टम को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? डायगोनल डोमिनेट में। डायगोनली डोमिनेट का मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सबसे बड़ा कोएफिशिएंट, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, वो इधर होना चाहिए, यानी 2, 1, 6 इसका मॉड ले लेंगे, उनमें सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? इधर होना चाहिए। जैसे मान लो -6 -6 का मॉड क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो ये 2 है, 1 है और 6 है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? 6, वो यहाँ होना चाहिए। डायगोनल डोमिनेट का मतलब यहाँ ये वैल्यूज बड़े की फॉर्म में आने चाहिए डायगोनल में जो ले। तो मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज करा दिया, यानी इस R3 को ऊपर ले लिया, R1 को नीचे ले लिया। ये 6x - 3y + z = 11 ये नीचे आ गई, जो सेकेंड रो है वो एज इट इज हो गई। तो इनमें सबसे बड़ा कोएफिशिएंट इधर आ गया। अब लास्ट की 2 कंडीशंस में देखेंगे, इनमें सबसे बड़ा कौन है? -7 और 1 में -7 है, ऑलरेडी चेंज कराने की जरूरत नहीं है। इधर कंडीशन जो आ रही है वही देखेंगे। तो इधर जो होगा सबसे बड़ा इधर होगा, फिर इधर यहाँ जो कंडीशन आ रही है चेंज करा नहीं सकते, इसी फॉर्म में रखेंगे। तो डायगोनली डोमिनेट का अंदर होता है कि फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू ये, फिर सेकंड में देखिए तो लास्ट के 2 को कंपेयर करेंगे, इधर होनी चाहिए, थर्ड में किसी से कंपेयर करा नहीं सकते, इसी फॉर्म में। तो ये सिस्टम कहलाएगा डायगोनली डोमिनेट होना। तो रिलैक्सेशन मेथड में सबसे पहले डायगोनली डोमिनेट करके उसको चेंज करा देंगे। चेंज कराने के बाद इस सिस्टम सेकंड से अपन देखें, इसको अपन ने R1 ले लिया, 11 - 6x + 3y - z है ना, जो ये वैल्यू है इसको R1। इस सेकंड से ले लिया R2, 10 - x + 7y - z। थर्ड से ले लिया R3, -15 - 2x - y + 8z। अपन ने लेट कर लिया टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जो स्टार्टिंग का सॉल्यूशन है अपन ने लेट कर लिया x0, y0 और z0, ये लेट किया। इसको पुट करें थर्ड में, पुटिंग इन सिस्टम थर्ड, वी गेट R1 कितना होगा? 11, x y z 0 रखें। R2 कितना होगा? 10 और R3 कितना होगा? -15। क्लियर? तो रिलैक्सेशन मेथड में पहले डायगोनली डोमिनेट किया सिस्टम को, डोमिनेट करने के बाद R1 R2 R3 ले लो, रिलैक्सेशन है तो वो R की फॉर्म में अपन मान के चलते हैं, R1 R2 R3। अब अपन क्या करेंगे? इनिशियल ये लेके चलेंगे x0 y0 z0, ये लेके अपन क्या करेंगे? इससे अपन क्या निकालेंगे? R1 R2 R3 की वैल्यू। अब जो अपन ने R1 R2 R3 की वैल्यू निकाली, इनमें लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में वैल्यू कौन सी है? मैग्नीट्यूड ले लें, मॉड ले लें, बड़ी वैल्यू कौन सी है? R3। ध्यान से देखना, R3 है, तो इस R3 की कंडीशन से अपन क्या लेंगे? इसमें x0 y0, इसके यूज से x निकलेगा, इसके यूज से y, इसके यूज से z की नई वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यहाँ R3 क्या ले लेंगे? -15, x0 y0 और z की क्या आ जाएगी? नई वैल्यू। वो कहलाएगा x0 y0 z की जो नई वैल्यू आ रही है वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। और ऐसे से आगे इस मेथड को अपन कंटिन्यूस करते जाएंगे। अब अपन देखें R1 R2 R3 में लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड की वैल्यू कौन सी है? R3 है ना। ये द वैल्यू ऑफ R3 इज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। तो R3 लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में है तो अपन क्या लेंगे? x0 y0 और R3 की वैल्यू को क्या ले लेंगे? 0। क्लियर? तो क्या आ जाएगी कंडीशन? R3 0 लेके भी कर सकते हो या -15 लेके भी कर ले, अपने पास ये कैसे कंडीशन है? -15 की।
क्लियर। तो R3 अपन ने क्या ले लिया 0, -15 मत लेना, R3 0 है ना, तो अपन ने ले ली कंडीशन x0 y0 और R3 0 लेके, क्योंकि ये इक्वेशन थी ऑलरेडी, ये इक्वेशन की फॉर्म में थी, इसको 0 लेके अपन ने क्या कर दिया, इस थर्ड वाली कंडीशन में अपन ने देखे 0, ये -15 x की जगह 0 रखा, y की जगह 0, z की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या कॉन्सेप्ट लिया, x और y तो अपन ने क्या लिया 0, और ये z की अपने पास क्या नई वैल्यू आ गई 1.87। तो ये अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, x0 y0 z की ये वैल्यू हो गई। अब इन वैल्यूज को वापस अपन सिस्टम थर्ड में देखेंगे और नई R1 R2 R3 की वैल्यू निकालेंगे। लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में मान लो R2 है, R2 को 0 रख के क्या करेंगे अपन, नई y की वैल्यू निकलेगी, x और z की वैल्यू ये रहेगी, इस कंडीशन से x निकलेगा, इससे y निकलेगा, इससे z निकलेगा। तो अगर R2 लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में है तो x और z की वैल्यू रख के y की नई वैल्यू आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा अपना सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। ऐसे आगे से आगे करते जाएंगे, कब तक x y z की वैल्यू में पॉइंट के बाद एक या दो वैल्यू सेम नहीं आ जाती। क्लियर, उस अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्लियर, तो अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया x0 y0 z की, ये वैल्यूज अपन सिस्टम थर्ड में रखेंगे और नई R1 की वैल्यू आ गई 9.125, R2 आ गया, R3 0 आ गया। इनमें लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में वैल्यू कौन सी है R1। हियर द वैल्यू ऑफ R1 इज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, सबसे बड़ी है। तो अपन क्या करेंगे, R1 से x की नई वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लेना है, टेकिंग y0 z ये और R1 0 और x की नई वैल्यू आ जाएगी, इस पे रखें सिस्टम थर्ड में। तो R1 0 x की वैल्यू निकालेंगे, y0 और z 1.87, ये x की वैल्यू आ गई। तो इससे अपना सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 1.5208, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1.87। क्लियर। अब अपन क्या करें, इन वैल्यूज को अपन सिस्टम थर्ड में रखें। पुटिंग इन सिस्टम थर्ड वी गेट नई R1 R2 R3 की वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर, ये R1 आ जाएगा अपना 0.02, R2 हो जाएगा अपना 6.6042 और R3 हो जाएगा -3.0416। तो बड़ी कौन सी आ गई लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में R2। Here the value of R2 is largest magnitude. So taking क्या ले लें, x की वैल्यू 1.5208 और z की वैल्यू 1.87 और R2 इक्वल्स टू 0, और उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो ये अपना सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में x y है, इसको सिस्टम थर्ड में रखा, R1 R2 R3 की वैल्यू आ गई। R2 अपना लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में है, तो R2 अपन क्या ले लेंगे, x ये z ये जो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में उसको 0 रख दो, उसके करस्पॉन्डिंग y की नई वैल्यू आ गई। क्लियर, यहाँ अपन ने रख दिया R2 की वैल्यू 0, x की रख दी, z की रख दी, सिंपल सॉल्व करके अपन ने y निकाल दिया। ये अपना थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया, x ये y की ये और ये z की वैल्यू। वापस इसको अपन ने सिस्टम थर्ड में रखा, तो R1 R2 R3 तीनों की वैल्यूज निकाली। इन तीनों में लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में कौन है अपना R1 -2.83। तो जो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में है उसको अपन 0 ले लेंगे और y की जो वैल्यू है ये और z ये और नया x निकल जाएगा। क्लियर, अब अपना फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या आ गया, x की वैल्यू ये, y ये चल रहा था, z ये चल रहा था। अगर यहीं तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहो तो यहीं तक करो, लगभग 4-5 इटरेशन तक करो, नहीं तो x की वैल्यू में पॉइंट के बाद एक वैल्यू सेम नहीं आ जाती है, y की वैल्यू में पॉइंट के एक बाद z की वैल्यू में, तो ये लेंदी होता है मेथड।
तो लगभग 4-5 इटरेशन तक इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। अब अपन ले लें जब तक कि ये 0 0 नहीं हट जाए, जैसे स्टार्टिंग में इनिशियल में 0 माना था वो नहीं हट के 2-3 इटरेशन उसकी बाद तक करेंगे। अब अपना क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के R1 R2 R3 निकाला, क्लियर। अब इसमें लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में कौन है, R2 सबसे बड़ी यही है, ये -0.01 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, ये आ रहा है, तो R2 को 0 ले लेंगे और x और z की वैल्यू लेके y की नई वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर। और फिर वो अपना कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, क्लियर। इस वैल्यू को अपन ने किस में रख दिया, सिस्टम थर्ड में, R2 0, x और z की वैल्यू और नई y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्लियर। तो ये x y z ये अपना फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हो गया। ऐसे आगे से आगे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, या ये गिवन सिस्टम का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। ये अपना सॉल्यूशन हो गया इस फॉर्म में।